कामचोर बहुएं। सुलोचना जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे सुलभ की शादी हो चुकी थी और करण की शादी करनी थी। माँ, अब मैं 32 साल का हो गया हूँ, अब तो मेरी शादी करा दो। अब क्या बुढ़ापे में घोड़ी चढ़ूंगा मैं? अरे चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मेरा राजा बेटा दूल्हा बने, घोड़ी चढ़े, डोली में छोटी बहू घर आए। लेकिन तेरी इस भाभी की करतूत देख कर ना डर लगता है कि कहीं इसी की परछाई ना मिल जाए। अरे कैसी बात करती हो माँ? एकदम फुर्तीली देवरानी लाऊंगी मैं इस घर में, बिल्कुल अपनी तरह। अच्छा बहू रानी, सुन ना, किचन से एक गिलास पानी लेते आना, गला सूख रहा है। पानी? अच्छा अभी लाई। देखा, पानी के नाम पर ही नानी याद आ गई। ये है फुर्ती इसकी। कैसी बात करती हो माँ? भाभी अभी पानी लेकर आएगी आपके लिए, देखना। मंजू जैसे ही रसोई की तरफ जाने लगती है, अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है। ओए माँ माँ माँ, मेरे पैर में बहुत जोर से मोच आ गई। अरे कोई उठाओ मुझे। तभी करण मंजू को उठाकर सोफे पर बिठाता है। देख कर चला करना, 4 कदम में ही आ गई मोच। माँ जी, वो मेरा ध्यान नहीं था ना, इसलिए ऐसा हुआ। अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। आपको पानी चाहिए था ना, मैं आपको पानी कैसे दे पाऊंगी? रहने दे, मैं खुद ही ले लूँगी। सास की जाते ही, वाह मंजू, कितनी आसानी से सासू माँ को किचन में भेज दी। यहाँ से उठकर जाना भी नहीं पड़ा। अब तो नींद आ रही है, जाती हूँ कमरे में आराम कर लेती हूँ। फिर जैसे ही मंजू कमरे में जाने लगती है, भाभी, आपके पैरों में तो मोच आई थी ना? हाँ देवर जी, पर अब ठीक है, थोड़ी सी मोच थी ना, सही हो गई। ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। आज तो बाल बाल बची। देखा, एक गिलास पानी देने में भी नानी याद आ गई उसे। अरे सब बहानेबाजी है। क्या माँ, हो सकता है ना कि भाभी को सच में मोच आई हो। अब दिल पर ना लो, मेरी बीवी आएगी ना, शिकायत का एक मौका भी नहीं देने दूंगा। अब उसी से ही तो उम्मीद है। रात के खाने के बाद, बहू, खाने के सारे बर्तन तुरंत धुल कर रख देना। जूठे बर्तन रसोई में रखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है सासू माँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे धोऊंगी? एक काम करती हूँ। फिर मंजू चुपके से सारे बर्तन पड़ोसन के किचन में रख देती है। आज इतने सारे झूठे बर्तन कहाँ से निकल गए? ये माँ जी ना खाना बनाते समय बहुत बर्तन गंदे करती है। फिर सोनिया सारे बर्तन धुलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं मंजू खिड़की से झांक कर सब देख रही होती है। वाह, हो गया मंजू तेरा काम। फिर मंजू चुपके से सोनिया के किचन में आके अपने बर्तन ले जाती है। कहाँ थी भाग्यवान, आज बहुत लेट करती है आने में। किचन में काम कर रही थी ना जी। अच्छा, अब लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है। लाइट का स्विच कितना दूर है? कौन उठकर जाए वहाँ पर? अरे सोच के आ रही हो, बंद करो ना लाइट। जी अभी करती हूँ। फिर मंजू बगल में रखा फूलदान उठाकर लाइट पर मारती है। अरे ये क्या किया? लाइट बंद करने को बोला तो तुमने फोड़ ही दी। अरे सो जाएंगे ना चुपचाप, बंद तो हो गई लाइट। ऐसे ही मंजू घर में आए दिन कोई ना कोई ड्रामे करती। कभी बीमारी का बहाना बनाकर कोई काम नहीं करती, तो कभी तोड़ फोड़ करके काम से बच जाती। बेटा करण, अब तुझसे ही मुझे उम्मीद है। पंडित जी ने एक लड़की बताई है, चल कर देख लेते हैं। ठीक है माँ। फिर सभी संजू को देखने जाते हैं। संजू की खूबसूरती देखकर करण एक पल में उसका दीवाना हो जाता है। आंटी जी, लीजिए कुछ खाइए ना, मैंने सब अपने हाथों से बनाया है।
बड़ी गुणवान हो बेटी। हाँ, मेरी बेटी बचपन से ही फुर्तीली है, काम काज में कभी पीछे नहीं हटती। सुलोचना जी संजू की इतनी तारीफ सुनकर तो फूली नहीं समाती और मन में ठान लेती है कि अब तो संजू ही उनकी छोटी बहू बनेगी। और इस तरह संजू की शादी करण के साथ हो जाती है। वहीं शादी की रात, संजू अलमारी में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। क्या है अलमारी में? अरे जाओ जाकर देख तो लो। ए जी लेते आइए ना, मैं शादी की रस्मों से काफ़ी थक गई हूँ। सोचा था सरप्राइज दूंगा, ये तो अलमारी तक चलकर जाने को भी राजी नहीं है। कोई ना, थक गई होगी आज। ये देखो तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस। वाह, ये तो बहुत सुंदर है जी, थैंक यू। अगली सुबह, संजू बहू उठो बेटा, सुबह के 12 बज गए, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई? माँ जी मुझे ना बहुत तेज़ बुखार है। अरे बेटा, पेट में बुखार थोड़ी ना होता है जो पेट पकड़ रही हो। नहीं नहीं माँ जी, सर में बुखार है। देखिए देखिए ऐसे, देखिए ना आप कितना है। तुझे तो तेज बुखार है, एक काम कर, चल दवाई लेकर आते हैं। फिर संजू जैसे ही बिस्तर से उठती है वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरती है। माँ जी मुझे चक्कर आ गया, देखो मैं गिर गई, मेरे अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं है, मुझे आराम की ज़रूरत है। इसकी तबीयत भी खराब है और इतना बोल रही है। मैं सोच रही थी मेरी बहू पहली रसोई करेगी तो उसे मैं खानदानी जेवर दूंगी, लेकिन तेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। क्या खानदानी जेवर? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस थोड़ी सी ही तबीयत खराब है। चलिए ना, मैं तैयार होके आती हूँ। अब सास भी समझ जाती है कि ये बहू भी एक नंबर की कामचोर है। वहीं रसोई में, आओ देवरानी जी, अब से ये रसोई तुम्हें ही तो संभालनी है, मैं तो काम कर कर के थक जाती हूँ। तुम ठहरी फुर्तीली, तुम तो चुटकियों में सब कर दोगी। हाँ हाँ, मैं देवरानी नहीं नौकरानी हूँ ना। जी जेठानी जी, माँ जी ने हलवा बनाने को बोला है, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। फिर संजू सबके लिए हलवा ऑर्डर कर देती है और सबको हलवा परोसती है। ये हलवा तो पास के कल्लू हलवाई के यहाँ का लग रहा है। कैसी बात करते हैं पापा जी, मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ हाँ पापा जी, संजू सही कह रही है, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं बाद में जब सास किचन में जाके देखती है तो उन्हें कल्लू हलवाई के यहाँ की पैकेजिंग मिलती है। अच्छा तो ये बात है। दीदी आप चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर आराम करेंगे। हाँ देवरानी जी, इस घर में ना काम कर कर के मेरी तो कमर ही टूट जाती है। तभी सास वहाँ आती है। संजू मंजू, आज मेरे भैया भाभी घर आ रहे हैं तो प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना और उनका पूरा ख्याल रखना। मैं मंदिर जाके आती हूँ। अब बेफिक्र होकर जाइए सासू माँ। सास के जाते ही घर में उनकी भैया भाभी आते हैं। दीदी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। माँ जी तो स्वर्ग गई हैं, आपको भी जाना है क्या? क्या मतलब? इसका मतलब है कि मंदिर गई है। वो कोई स्वर्ग से कम है क्या? वैसे मामा जी मामी जी, आप लोग चाय पियेंगी या कॉफ़ी? चाय। कॉफ़ी। अच्छा ठीक है, वो उधर किचन है, जाके बना लीजिए और हमारे लिए भी लेते आना। हाँ, कैसी बहुएं हैं, घर आए मेहमान से काम कराती हैं। मामी जी ये मत सोचना कि हम आपसे काम करा रहे हैं, आप तो इस घर का ही हिस्सा हो ना। हाँ बहू। फिर मामी सभी के लिए चाय कॉफ़ी बना कर लाती है। बहू टीवी तो ऑन कर दो। टीवी? उसका रिमोट ना वो वहाँ रखा है। मामी जी रिमोट देना तो मामा जी को। ये लो बहू। आप लोग खाने में क्या खाएंगे? चिकन तंदूरी, बिरयानी और खीर, बस।
क्या बात है, किचन तो आपने देख ही लिया है, जाइए बना लीजिए। और मामी जी सुनिए ना, कल रात के झूठे बर्तन रखे हैं तो पहले वो धो लेना, फिर खाना बनाना। हाँ। बेचारी मामी अब करती भी क्या, सारा काम अकेली ही करती है। वहीं सास की गैर मौजूदगी में बहुएं सारा काम घर आए मेहमान से कराती हैं, जिस कारण मामी बहुत ज़्यादा थक जाती है। ए जी चलिए ना यहाँ से, वरना ये दोनों कामचोर बहुएं काम करवा करवा कर मुझे इस घर की नौकरानी ही बना देंगी। अरे मामी जी, सासू माँ के आने का तो वेट कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। सोचा था कि जाऊंगी, महीने भर आराम करूंगी, यहाँ तो एक दिन में ही ये हाल हो गया। तभी सास आती है। भैया भाभी आए नहीं अभी तक क्या? आए तो थे, बट उन्हें कहीं जाना था तो जल्दी चले गए। देखा दीदी, अच्छा सबक सिखाया ना। हाँ, वरना तो मामी 1 महीने से पहले जाती ही नहीं थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब दोनों देवरानी जिठानी की आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। काम चोरी के चक्कर में कोई काम ढंग से नहीं करती, सारा दिन काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती। कभी कपड़ा इस्त्री करते हुए जला देती तो कभी किचन में तोड़ फोड़ कर देती, ताकि घर में उन्हें कोई काम ही ना बोले, जिस कारण सुलोचना जी बहुत परेशान हो जाती हैं। एक कामचोर कम थी कि दूसरी आ गई। अब दोनों को सबक तो सिखाना ही होगा, वरना घर का जाने क्या होगा। फिर अगले दिन घर में दादी सास आती है। अरे दादी सास, आप यहाँ कैसे? तेरे से बहू, अब मैं तेरे जैसे आलसी तो हूँ नहीं। नमस्ते दादी जी। पैर छुएगी तो कमर टेढ़ी हो जाएगी ना बहू। अरे इतने भी क्या काम चोरी कि तू झुक नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बहू, काम चोरी छोड़ो, सदा फुर्तीली रहो। ये सुनकर दोनों बहुएं बोल पड़ती है। कुछ और ही कह दी होती दादी। हाँ ना, आशीर्वाद दिया भी तो फुर्तीले रहने का। अच्छा चलो बहू, जाओ और मेरे लिए कुछ बना कर लाओ, बहुत भूख लगी है। जी, अभी लाई दादी। फिर मंजू एक प्लेट में कुछ लिख कर लाती है। ये लीजिए दादी। ये क्या मजाक है बहू? अरे आपने ही तो कुछ मांगा था ना। संजू बहू, तू जा, मेरे लिए गुलाब जामुन बना कर ला। इस मंजू कामचोर से कुछ नहीं होने वाला। अभी लाई दादी। फिर संजू एक प्लेट में गुलाब और जामुन रख कर लाती है। ये लीजिए दादी, गुलाब जामुन। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं दादी, गुलाब जामुन है, खाइए ना। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे बहू। मैं ना यहाँ एक ज़रूरी काम से आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे काम की ही नहीं हो। बिल्कुल ठीक समझी दादी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे गहने सुलोचना बहू से गरीबों में दान करवा दूँ, क्योंकि तुम दोनों को तो वो चाहिए भी नहीं होंगे। गहने की बात सुनकर दोनों बहुओं की आंखें चमक जाती है। दादी कैसी बात करती है? अब हम आपके काम नहीं आएंगी तो कौन आएगा? वही तो दादी, कैसी बात करती हो आप। जिसके बाद दादी सारा दिन दोनों बहुओं से बहुत काम करवाती है। वहीं दोनों गहनों की लालच में ही सही दादी और घर वालों की जी हजूरी में लग जाती है, और इस तरह कामचोर बहुएं बेमन से ही सही काम करना सीख जाती हैं।